अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। QC3 बैग नंबर 36 अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया। आज उसके तमाम लेसन को हम रिवाइज करेंगे। उसका रिवीजन का जो पहला सेशन है आज इंशाल्लाह करेंगे, और उसके बाद जो दूसरा सेशन है वो इंशाल्लाह मंडे को होगा और ट्यूसडे को हमारा फाइनल क्विज होगा इंशाल्लाह। पहला जो सेशन है रिवीजन का, उसमें जस्ट हम टेबल्स रिवाइज करेंगे और इसकी जो ग्रामर की बेसिक बातें हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो वो भी लेंगे। और नेक्स्ट जो सेशन होगा दूसरा यानी मंडे वाला सेशन, उसमें इंशाल्लाह हम जो सैम्पल क्विज है उसको भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। कल आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा, और उसके अलावा भी किसी के मजीद इंशाल्लाह क्वेश्चंस हुए तो वो भी लेंगे, और ट्यूसडे को क्विज होगा इंशाल्लाह। तो आज का जो लेसन है उसमें हमने दो पार्ट थे हमारे कोर्स के, एक कुरान का हिस्सा था और एक ग्रामर का। तो कुरान के हिस्से में तो आप सब जानते हैं कि सिर्फ तर्जमा होता है और बाकी कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती हैं जो हम डिस्कस करें या जिसको रिवीन करें। वो खुद से आप किताब के ऊपर से याद कर सकते हैं। आयात का तर्जमा होता है, और इसके अलावा वाहिद जमा होते हैं अस्मा में, और इसके अलावा कुछ ऐसी ख़ास बात नहीं होती, क्योंकि क्विज़ के अंदर असबाक, दुआ, प्लान्स ये तो नहीं आते। सिर्फ कुरान के हिस्से में से वाहिद जमा आ जाएंगे या आयात का तर्जमा वगैरह आ जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि कुछ आयात दी गई होंगी और उसका पूछा गया जाएगा कि इसका इशारा कौन सा हमने किताब में पढ़ा है। तो वो आमतौर पर आयात से ही हम देख लेते हैं कि इस आयत का, ये जो आयात इकट्ठी दी गई है इसका कौन सा इशारा है। कोई ना कोई रेफरेंस, आयत के रेफरेंस जो लफ्ज़ हमें मिल जाता है जिससे हमें पता चलता है कि इसमें ये वाला इशारा है। तो बहरहाल दूसरा जो हिस्सा ग्रामर का उसको हम रिवाइज करेंगे। ग्रामर के लिए शॉर्ट सी समरी एक मैं डिस्कस कर लेता हूँ शुरू में, कि 3 तरह के अफ़ाल हमने पढ़े हैं। सबसे पहले 3 हरफी अफ़ाल हमने पढ़े, जो हमने QC 1 में भी पढ़े, 2 में भी हमने कुछ पढ़े, जो सेहतमंद अफ़ाल थे। 3 हरफी का मतलब है स्वासी मुजर्रद, उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं ग्रामर की किताबों में। ग्रामर की किताबों में हम, जी सिस्टर अनवर आपका क्वेश्चन है कोई? सर अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन यानी मुझे भूल गया, मैं अभी किया है ओपन, तो आपने स्क्रीन ऑन की हुई है? स्क्रीन बस मैंने ये 2-3 लाइनें सिर्फ अभी मैंने लिखी हैं, यही मैंने ऑन की है, आपको नजर आ रही होगी। बाकी स्लाइड नहीं है। आज के लेसन में स्लाइड नहीं होंगी, हम सिर्फ टेबल्स को ही रिवाइज करेंगे। तो 3 हरफी अफ़ाल सेहतमंद हमने पढ़े थे, जिसके अंदर कोई भी कमज़ोर हर्फ नहीं था, वो हमने QC 1 में सारे सीखे। उसके बाद फिर हमने 3 हरफी कमज़ोर हमजा वाले डबल हर्फ वाले अफ़ाल सीखे जो कि QC 2 में थे। 3 हरफी कमज़ोर में हमने काला, काना वगैरह पढ़े, और हमजा वाले में हमने आमारा, खज़ा, अकाला पढ़े। तो डबल वाले में हमने ज़न्ना, ज़ल्ला ये पढ़े। ये सारे के सारे जो अफ़ाल हैं वो 3 हरफी थे, और उनके अंदर ये जो स्पेशलिटी है वो भी आपके सामने आ गई थी QC 2 में। इसके बाद जब चलते हैं कि 3 हरफी के बाद, 3 हरफी को कहते हैं सुलासी मुजर्रद। सुलासी यानी 3, और मुजर्रद 3 हरफी अफ़ाल उसको कहते हैं। इसके बाद है मजीद फ़ी। मजीद फ़ी हमने शुरू किया था QC 3 में, उसकी 2 कैटेगरीज बनाई थी। एक मजीद फ़ी के अंदर ऐसे अफ़ाल जो सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल थे, उसमें हमने कौन से पढ़े? हमने जो 8 पैटर्न पढ़े थे QC 3 में मजीद फ़ी के, उनके तहत आने वाले अफ़ाल हमने पढ़े, जैसे अल्लमा, हासबा, अस्लमा। उसके बाद क्या बात था? इख्तलाफा, इस्तग़फरा, तदब्बरा, तदारसा और इनक़लबा। ये जो 8 पैटर्न थे, इन्हीं पर आने वाले वो अफ़ाल जो सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल थे, जिसमें कोई भी हमजा वाला या डबल या कमज़ोर नहीं था। फिर इन्हीं 8 पैटर्न पर जो हमने अभी जिक्र किए, फिर हमने ऐसे अफ़ाल पढ़े, आमतौर पर वो मिड क्विज़ के बाद के लेसन्स में आए हैं, कि जिसमें कमज़ोर भी थे, हमजा वाले भी थे और डबल वाले भी थे। तो ये 2 मजीद फ़ी को हमने QC 3 में डिस्कस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह।
اب ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی یہ دو ٹرمز ہیں، یہ جو اصطلاحات ہیں جو یوز ہوتی ہیں گرامر کی کتابوں میں، ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اور ہمیں تاکہ آئندہ آنے والے کورسز میں اگر یہ والا لفظ استعمال ہو تو ہم اس سے واقف ہوں کہ ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں اور ثلاثی مزید فی کسے کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد جو 3 حرفی ہوتا ہے اس میں ہی کچھ زیادتی کر دی جاتی ہے جس سے وہ مزید فی بن جاتا ہے، مزید فی ہی اس میں کچھ زیادتی کی جاتی ہے۔ اب وہ زیادتی ہم جانتے ہیں، جیسے علامہ میں کی گئی، عالمہ تھا علامہ پڑھا، تو اس میں زیادتی کیا کی گئی کہ اس میں انہی مادہ کے حروف میں سے کسی ایک کو زیادہ کر دیا گیا، جیسے علامہ سے عالمہ سے علامہ بن گیا، ایک لام زیادہ کر دیا۔ اس طرح سے بعض دفعہ وہ جو زیادتی ہوتی ہے جو جس کی وجہ سے مزید فی بنتا ہے، تو مادہ کے حروف میں کچھ زیادتی کی جاتی ہے، یعنی کہ اور الگ سے کوئی لفظ لا کے زیادتی کی جاتی ہے، جیسے اسلمہ میں ہم نے پڑھا ہے۔ یہ تو ثلاثی مزید فی کی ڈیفینیشن ہم نے شروع میں جو ہر لیسن میں پڑھتے رہے ہیں، یہ ہم نے وہ شروع میں ڈسکس کر لی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس پر کون کون سے ٹیبل پڑھے تھے، ان ٹیبل کو ہم ریوائز کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے وہ ٹیبل ہیں جو ہم نے ثلاثی مزید فی کے پڑھے ہیں، صحت مند حروف والے۔ تو ایک ٹیبل تو آلریڈی آپ کے کتاب میں لکھا گیا ہوتا ہے، جیسے علامہ لکھا ہوا ہے پورا ٹیبل، وہ آپ نے کتاب سے یاد کر لیا۔ اب علامہ کے ساؤنڈ پر آپ نے کون سا ٹیبل بنانا تھا؟ سبحہ کا۔ تو سبحہ کا پورا ٹیبل ہم نے یہاں پر سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نام بھی بولوں گا، میں اور ایک وہ سناتے جائیں گے، باقی لوگ ساتھ سے اشارے کریں گے۔ اسی طرح سے علامہ کے بعد جو دوسرا تھا اس میں ہم نے کون سا پڑھا، وہ ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹیبل بہت آسان ہے، باقی لوگ اپنے مائک میوٹ رکھیں اور جس کا نام لے جائے وہ پورا ٹیبل سنائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں نا؟ سر ہاں، باقی درمیان میں اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ بھی انشاءاللہ لے لیں گے ساتھ۔ الفابیٹس کی ترتیب سے شروع کرتا ہے میرا خیال ہے۔ سب سے پہلے ہینڈ آپ جو ہے لو کر لیں تاکہ میں یہ سے شروع کروں۔ سب سے پہلے نام ہے آمنہ، سسٹر آمنہ طارق۔ جی آپ سر۔ سبح کا پورا ٹیبل سنا دیں اشاروں کے ساتھ ساتھ کیسے کرتے ہیں۔ سبح، سبحو، سبحت، سبحت، سبحتم، سبحنا، سبحت۔ سبح، ماشاء اللہ۔ سبح یسبح، یسبح، یسبحون، تسبح، اسبح، تسبحون، نسبح، ہی تسبح۔ یہ تصبیح یہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ سبح، سبح، سبحوا، لا تسبح، لا تسبحوا، مسبح، 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 مسبح اور تسبیح۔ تسبیح، تو یہ باب تفعیل ہے، سبح یسبح، تسبیح، تعلیم، تفعیل کے ساؤنڈ پر آتا ہے۔ اس کا فاعل لام والے جو باب ہیں ہم نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ تو اسی ساؤنڈ پر آپ کے پاس اور بھی کوئی فعل آ جاتا ہے تو اس کا بھی پورا ٹیبل آپ اسی ہی ساؤنڈ پر بنا سکیں گے۔ لائک آپ کے سامنے آ جاتا ہے سبح کے بعد اگر بینا آ جاتا ہے، کسی جگہ آپ کو آیت میں یہ لفظ آیا تھا، بینا یبین تبیین آ جاتا ہے، علم یعلم تعلیم ہے، سبح یسبح تسبیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا کوئی بھی اور اس ساؤنڈ پہ آتا ہے تو آپ اس کا پورا ٹیبل علامہ سبح کی طرح بنا سکتے ہیں۔ تو سبح کے اندر ایک چیز غور سے سن لیں کہ جس میں سبح میں ہے با کے اوپر شد ہے، تو اب اس کو 2 ڈبل حرف والا نہ سمجھیں، اس کو ہم ڈبل حرف والا نہ سمجھیں، کیونکہ یہ جو با ہے سین، اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ با اور ہا۔ ہاں، تو شد سے ہر جگہ پر دھوکہ نہیں ہم نے کھانا، کیونکہ شد 2 حرف تو ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرا حرف جو ہے وہ مادہ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ جو پہچان کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے کہ یہ حرف کمزور ہے، ڈبل والا ہے، حمزہ والا جو بھی ہے، تو وہ مادہ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کا مادہ کیا ہے، اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے۔ تو دوسرا با جو ہے وہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے، اس لیے یہ ڈبل حرف والا نہیں کہلائے گا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ دوسرا فعل کون سا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا علامہ کے بعد، علامہ کے بعد دوسرا کون سا فعل پڑھا؟ حاجرہ، حاسبہ۔
تو حاسبہ کے اندر حاسبہ کے ساتھ کون سا فعل تھا؟ ہاجرہ. حاجرہ. ہاجرہ. ہاں ہاجرہ اس نے ہجرت کی. ہاجرہ اس نے ہجرت کی. تو باپ ہاجرہ کا ٹیبل سنا دیں گے. اس کے بعد ڈاکٹر عمارہ خالد. جی سر. ہاجرہ. ہاجرو، ہاجرتا، ہاجرتو، ہاجرتم، ہاجرنا، ہیا ہاجرت. ہاجرت. مضارع ہو جائے گا یوہاجرو، یوہاجرونا، تہاجرو، اہاجرو، تہاجرونا، نہاجرو، اور ہیا تہاجرو. ہیا تہاجرو. ٹھیک ہے. حاجر، حاجر. حاجرو، لا تہاجر، لا تہاجرو، مہاجرن، مہاجرن، اور مہاجرتن. مہاجرت. یہ باب مفعلہ ہے. اس ہاجرہ اس نے ہجرت کی. ہاجرہ یہاجرو یہ حاسبہ یحاسبو کی طرح آئے گا. اس نے ہجرت کی. تو اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اسلمہ کا ٹیبل. اسلمہ کا پیٹرن پڑھا تھا. تو اسلمہ کا پیٹرن میں سسٹر انور نسرین نام ہے. آپ سسٹر سنا دیں گے. ارسالہ. ٹھیک ہے. اسلمہ کی طرح ہم نے ارسالہ. ہاں جی. ارسلہ، ارسلو، ارسلتا، ارسلتو، ارسلتم، ارسلنا، ارسلت. ارسلت. یرسلو، یرسلونا، ترسلو، ارسلو، ترسلونا، نرسلو، ہیا ترسلو. یا ترسل. ارسل، ارسلو، ارسلو، لا ترسلو، لا ترسلو. لا ترسل نہیں لیکن لا لا ترسل. ترسل، لا ترسلو. ہاں جی. آگے اسم فاعل آ گیا مرسلون، مفعول مرسل، مرسلون، اور مصدر آ گئی ارسالون. ارسال. تو یہ جو تین ٹیبل ہم نے پڑھے ہیں نا ابھی، ایک ہم نے پڑھا علامہ کے پیٹرن پر، ایک ہم نے پڑھا حاسبہ کے پیٹرن پر ہاجرہ، اور ایک ہم نے پڑھا تھا اسلمہ کے. تو یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ ان کے اندر جو مضارع آ رہا ہے وہ پیش والا مضارع آ رہا ہے. علامہ یعلم، سبح یسبح. اس طرح سے ہاجرہ یہاجر، حاسبہ یحاسب، یعنی اس کے مضارع کے شروع میں پیش آ رہا ہے، پیش والا مضارع. ہم نے QC2 میں یہ ذکر کیا تھا کہ پیش والے مضارع ہم پڑھیں گے QC3 میں جا کر. تو اب الحمدللہ ہم اس کورس میں پڑھ چکے ہیں. اس طرح سے ارسلہ یرسلو، اسلمہ یسلمو. تو یہ تینوں کے تینوں جو پیٹرن ہیں اس کے اندر جو مضارع آ رہا ہے وہ پیش والا مضارع ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک اب اس کو یاد رکھیں. اور اس کے بعد ہم نے جو اسلمہ کے بعد پیٹرن پڑھا تھا اختلافہ. اختلافہ پر ہم نے اختلافہ کون سا باب آتا ہے فاعل نامے سے؟ افتعال. اختیال. افتعال. باب آتا ہے افتعال. افتعال اختلافہ. اختلافہ پر ہم نے ایک فعل پڑھا تھا اتخذا. تو اتخذا فعل سسٹر شگفتہ آپ کر لیں. جی سر. اختلافہ کا کرنا ہے سر. یہ اتخذا. اتخذ. اختلافہ تو عربی کتاب میں لکھا ہوا ہے جی اسی کے ساتھ اتخذ. جی سر. اتخذا، اتخذو، اتخذتا، اتخذتو، اتخذتم، اتخذنا، اتخذت. یہ ماضی ہو گیا. جی. مضارع اس کا ہوگا یتخذو، یتخذونا، تتخذو، اتخذو، تتخذونا، نتخذو. اور آپ کا مائک آف ہو گیا ہے. جی سر آواز آ رہی ہے سر؟ یہ اب آ رہی ہے. تو فعل امر کیا ہوگا سسٹر؟ جی فعل امر اس کا اتخذ، اتخذو، لا تتخذ، لا تتخذو. اور اس کا یہ ہوگا فاعل ہوگا متخذن. اسم فاعل، فاعل نہیں. جی اس میں فاعل اس کا ہوگا متخذن، اور اس میں مفعول ہوگا متخذن اور اتخاذن. اتخاذن. ماشاء اللہ. اتخذا میں نے اس نے پکڑا، اس نے جی اس نے پکڑا، اس نے بنایا. یہ دونوں معنی اس کے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آگے اختلاف کی طرح باب افتعال ہے. اور لیکن اب بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تین جو پیٹرن پڑھیں گے، اتخذ ہے، اس کے بعد استغفر ہے، اور تدبر تدارس. صحیح 4. تو یہ ان سب کے اندر جو مضارع ہے وہ زبر والا ہوگا. مضارع زبر والا آئے گا. بہرحال ابھی پہلا ہم نے پڑھا ہے اتخذ، اور دوسرا پیٹرن اس کے بعد آتا ہے استغفر، استکبر، باب استفعال.
कौन सा बाब आता है? इस्तिफ़आल। फाल। तो ये पांचवा पैटर्न है सेहतमंद हरूफ के अंदर हम पढ़ रहे हैं। पांचवा पैटर्न है इस्तिग़फ़ार, इस्तिफ़आल। तो इस्तग़फ़ारा जो हमने पढ़ा था उसमें एक फेल पढ़ा था इस्तकबारा, उसी के वजन पर आता है। इस्तकबारा का मतलब है उसने तकब्बुर किया, उसने तकब्बुर किया। तो इस्तकबारा का जो टेबल है, सबसे पहले सिस्टर हिना अली आपका नाम पहले आप सुना दें टेबल। सिस्टर हिना अली जी सर, आवाज आ रही है? अस्सलाम जी। वालेकुम। इस्तकबारा, सर इस्तकबरा, इस्तकबरू, इस्तकबरता, इस्तकबरतु, इस्तकबरतुम, इस्तकबरना, इस्तकबरत। इस्तकबरत, माशाल्लाह। फिर मुजारे क्या होगा? यस्तकबिरु, यस्तकबिरूना, तस्तकबिरु, अस्तकबिरु, तस्तकबिरूना, नस्तकबिरु और हिया तस्तकबिर। या तस्तकबिर। फेल नंबर इस्तकबिर, इस्तकबिरु, ला तस्तकबिर, ला तस्तकबिरु, मुस्तकबिरुन, मुस्तकबरुन, इस्तिकबारुन। इस्तिकबार, माशाल्लाह। सारा टेबल आपने बेहतरीन सुनाया। इस्तकबारा, तो इस्तकबार का माना क्या हुआ? अच्छा, इनके रूट लेटर क्या होंगे इस्तकबारा के? सर काफ बारा। काफ बारा। शुरू में हमजा, सीन और ता जो है ये मजीद फी वो के है, बाबे इस्तफाल का है। बाब इस्तिफाल का है। ठीक हो गया, माशाल्लाह। तो इस्तकबारा के बाद आगे फेल आ तदब्बारा। तदब्बारा में हमने कौन सा फेल पढ़ा था? तदब्बारा बाब तफाउल से है। तदब्बुर तफाउल, बाब तफाउल। एक है तफाउल, फा के बाद अलिफ है। तफाउल एक है तफाउल, ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है हमने। तो बाब तफाउल और तदब्बरा का टेबल हमने पढ़ा था। तो इसके साथ इसका हम वजन कौन सा टेबल था? तवक्कला। तवक्कला। तो तवक्कला का टेबल सिस्टर एक मिनट, सिस्टर अक्सा, तवक्कला का टेबल सिस्टर अक्सा मौजूद है? तवक्कला उसने भरोसा किया, तवक्कलू, तवक्कलता, तवक्कलतु, तवक्कलतुम, तवक्कलना, हिया तवक्कलत। या तवक्कलत, तवक्कलू वो भरोसा करता है, ये करेगा। या तवक्कलूना, ततवक्कलू, अतवक्कलू, ततवक्कलूना, नतवक्कलू, हिया ततवक्कलू। तवक्कल, तवक्कलू, ला ततवक्कल, ला ततवक्कलू। मुतवक्किलुन, मुतवक्कलुन, तवक्कुलुन। तवक्कुल, माशाल्लाह। तवक्कल का जो रूट लेटर को क्या होंगे सिस्टर? वाव काफ तवक्कल, लाम। वाव काफ लाम। अच्छा, इसके बाद तवक्कल के बाद हमने एक जो तदारसा का पैटर्न है उसमें कौन सा टेबल पढ़ा था? तदारसा या तदारस, ये बाब तफाउल है। एक है तदब्बुर, तफाउल और तफाउल, ये दो डिफरेंस मैंने जैसे बताया कि अलिफ का फर्क है, वो याद रखना है। तफाउल में आएगा तदब्बुर और तफाउल में आएगा तदारुस। ठीक है। तशाबहा। हाँ, तदारस के सामने पढ़ा था तशाबहा। तशाबा का टेबल सुनाएंगे ये ब्रदर अशरफ कुरैशी, मेरे सामने नाम आ रहे हैं। ब्रदर अशरफ है हमारे साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर तशाबह का टेबल जो है वो हमने तदारस की तरह पढ़ा था। तशाबह वो मुतशाबे हुए एक दूसरे के। जी, तशाबह, तशाबहु, तशाबहत, तशाबहतु। नहीं, ये जो सामने वाला है ना अशरफ, ब्रदर अशरफ, ये आप सामने वाला जो है इसको करेंगे तशाबहता। कैसे करेंगे? तशाबहता, जी, तशाबहतु, तशाबहतुम, तशाबहना, ये तशाबहत। नहीं, इसको या नहीं है, सिर्फ तशाबहत, लेफ्ट हैंड से तशाबहत। तशाबहत, यतशाबहु, ठीक है, यतशाबहु, यतशाबहुना, ठीक है। ततशाबहु, अतशाबहु, ततशाबहुना, नतशाबहु,
हिय तशाबहत हिया ततशाबह, माशाअल्लाह, जबरदस्त। फिर अमर क्या होगा जी? तशाबा तशाबह, तशाबहु ला तशाबा ला तशाबहु मुतशाबिहुन मुतशाबहुन तशाबह। तशाबुहुन, माशाअल्लाह, एक्सीलेंट, माशाअल्लाह। अशरफ ब्रदर, आपने बहुत अच्छा टेबल सुनाया। और इसके बाद ये जो हमने अब तक पढ़ लिया ना तदारसा, ये 7 पैटर्न हमने पढ़े ना, कितने पढ़ लिए? 7 7 जी। तो उसके बाद इन्फियाल रह गया सर। इन्फियाल रह गया। इन्फियाल में हमने कौन सा इनकालाबा का फेल पढ़ा था? कालाबा। इनकालाबा। इनकालाबा जो है ये किस बाब इन्फियाल आता है, ठीक है, ये 8वां पैटर्न है, ठीक हो गया। ये सेहतमंद हरूफ में जो कि पैटर्न हमने पढ़े थे उसमें 8वां पैटर्न है इनफियाल। बाब इनफियाल है, इनकिलाब हमने पढ़ा था। तो इनकालाबा उसमें वो लौटा इनकालाबा, और इन ताला का जो है उसका मतलब है इन ताला का फेर पड़ा था वो चला, साउंड पर, इन ताला का वो चला, इन ताला का वो चला। तो अब हमने जो इख्तलाफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा और इनकलाबा, ये जो 5 पढ़े हैं ना, ये इन सब में जबर के साथ मुजारे आता है, इन सब में जबर के साथ मुजारे आता है। तो 8वां पैटर्न हम पढ़ेंगे इन ताला का। इन ताला का जो टेबल है वो सिस्टर असमत सईद आप सुना दें। इन ताला का इन कालाबा की तरह है, मौजूद है सिस्टर असमत? मैं सुना दूं? सिस्टर असमत की तरफ से नहीं कोई रिस्पॉन्स आया, तो चले आप सुना दें जी। सिस्टर फरहत नासिर आप सुना दें। जी सर। इन तलका, इन तलकू, इन तलकता, इन तलकतू, इन तलकतुम, इन तलकना। यंतलिकू, यंतलिकूना, तंतलिकू, अंतलिकू, तंतलिकूना, नंतलिकू। माशाअल्लाह। इन तलिक, मुंतलिकुन, नहीं, दोबारा फिर अमर कीजिएगा। इन तालिक, इन तलिक, इन तालिकू, इन तालिकू जमा के लिए आएगा। इन तालिकू, ला तंतलिक, ला तंतलिक, इन तलक, मुंतलिकुन, नहीं, मुंतलिकुन इसम, देखिए इसम फाइल का मुंतलिकुन, मुंतलिकुन जी, मुंतलकुन, इंतलाकुन। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा टेबल सुनाया। इन तलिक मैंने तू चल, इन तालिकू तुम सब चलो। चलो, वो एक लफ्ज हम उर्दू में सुनते होते हैं ना, कहीं बाद जगह पे लिखा होता है किसी खास मौके पे, किसी को याद है? तू ना चल, नहीं, ला तंतलिकू तुम सब ना चलो। एक लफ्ज लिखा होता है ना जगह जगह पर, खास किसी खास मौके पे लिखा होता है, पोस्टर लगे होते हैं, चलो चलो इस्लामाबाद की तरफ, चलो चलो रावलपिंडी की तरफ, ठीक है, ये सुना है आप लोगों ने ऐसा लफ्ज? जैसे जैसे तहरीके इंसाफ वाले कहते हैं चलो चलो उसको क्या कहेंगे आप? इन तालिकू इला इस्लामाबाद, इन तालिकू इला पेशावर, ठीक है, बात समझ आ गई सबको? यस सर। हाँ जी, तो इन तालिकू वहां पे इस्तेमाल। अच्छा जी, तो ये 8 पैटर्न के हमने सेहतमंद अफाल पढ़े हैं। इसके बाद हमारा जो अगला हदफ है वो इन्हीं 8 पैटर्न को हमने कमज़ोर डबल वाले हरफ वाले और हमज़ा वाले अफाल सीखने। कमज़ोर अफाल वाले जब हमने मजीद भी शुरू किए थे तो हमने सबसे पहले एक टेबल पढ़ा था हदा का। कौन सा टेबल पढ़ा था? हदा। हदा का टेबल ऑलरेडी हम PC2 में सीख चुके हैं। यहाँ पर रिवाइज करने के लिए यहाँ पर इसलिए दिया था कि आगे आने वाले जो अफाल हैं उनके साउंड इस तरह के बन रहे हैं, और उनमें जो हदा के अंदर तब्दीलियां आई हैं हमने पढ़ी हैं, हदा में तब्दीलियां, वही तब्दीलियां उन्हीं अफाल में भी आ रही हैं। इसलिए हमने हदा के टेबल को यहाँ पर भी, हदा वैसे मजीद भी नहीं है, ठीक है, हदा को सिर्फ रेफरेंस के तौर पर यहाँ पे एक
लेसन नंबर 8A में है शायद, 8B में, यस सर 8A में रेफरेंस के तौर पर हदा का टेबल यहाँ पे दिया गया था। हदा के टेबल को हम मजीद फी नहीं समझेंगे क्योंकि वो सुलासी मुजर्रद ही है। आगे आने वाले बहुत से अफ़ाल हमने जो सीखे थे, जो बिल्कुल से पहले वाले जो 8 नंबर पेज में आए और उसके बाद 9 और 10 नंबर पेज में आए, वो काफ़ी हद तक देखा कि हदा की तरह उसमें तब्दीलियाँ आ रही थी। मिसाल के तौर पर क्या तब्दीली थी हदा की तरह? एक तब्दीली ये थी कि जैसे हदा से हदाऊ बना था कि वाहिद में अगर अलिफ आ रहा हो आखिर में तो जमा में जाकर वो जमा उसकी ज़बर वाली बनती है, हदा हदाऊ, ठीक है। और दूसरी बात क्या पड़ी थी कि जैसे यहदी है, हदा यहदी, तो यहदी के अंदर देखें कि अलिफ का साउंड आखिर में नहीं आ रहा, तो जमा जब बनाइए तो यहदी से यहदूना बनी। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? मैं कोई ज़्यादा तेज तो नहीं बात कर रहा? समझ आ रही सबको बात? जी सर। बातें सारी हमने पहले ऑलरेडी पूरे कोर्स में कर ली, सिर्फ मैं आज कुछ रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हमने हदा के टेबल को वहां पर लिखा। दूसरा ये कि इसम फाइल में जब तब्दीली हमने पढ़ी, जैसे इसम फाइल उसका था हादिन, इसम फाइल क्या पढ़ा था? हदा का हादिन, ठीक है। तो यानी कि जेर वाला इसम फाइल, जेर वाला इसम फाइल हमने सीखा था, हादिन में आया था, वो भी आगे आने वाले अफाल में आएगा। ठीक हो गया। तो हदा का टेबल तो हम रिवाइज नहीं करेंगे, वो हमें ऑलरेडी आता है। हदा के बाद कौन सा टेबल हमने पढ़ा था जो कि अल्लामा के टेबल पे था, अल्लामा की तरह? बल्ला सर, जोर, बल्ला बल्ला। तो पहले 3 कैटेगरीज हमें याद होगी ना, सेहतमंद वाले भी याद हैं, ये सुलासी मुजर्रद भी हमने पढ़ लिया था, सुलासी मजीद फी में सेहतमंद हमने याद कर लिए। कोई मुश्किल तो नहीं इसमें ना? नहीं सर, अभी आखिरी जो कैटेगरी है ना, मजीद फी में कमजोर, इस पे हिना आपका क्वेश्चन है भाई? जी सर, मुझे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछना है कि मुझे कोड याद करने में, कोड के उस में जो है ना मुश्किल हो रही है, कुछ अगर आप हेल्प कर सकें कि कैसे मैं इसको जो है ना वो। देखिए, कोड का जो ताल्लुक है ना वो है कमजोर हमजा वाले और मजीद जो डबल हर्फ वाले उन अफाल के साथ। सेहतमंद के साथ तो कोड का ताल्लुक नहीं, क्योंकि सेहतमंद उसी ही साउंड पर आते हैं, खा वो सुलासी हो या मजीद भी हो। सुलासी में भी जो सेहतमंद हरूफ वाले अफाल पढ़े थे, उसमें भी सारे के सारे अफाल मेन पैटर्न के साउंड पर ही आते हैं। नासर यनसुरु, ठीक है, उसी के बाद दाखिल यदखुलु आबाद याबुदु, सारे उसी साउंड पर आते हैं, उसमें कोई नहीं है। फतह सामिया सारे उसी साउंड पर आते हैं सेहतमंद में। कमजोर के अंदर ये मसला आता है, ठीक है। कमजोर में हमने उसके कोड को याद करना है, उसकी कोई टिप नहीं होगी, उसको हमने याद करना है कि किस कोड से आता है। उसका माजी और मुजारे हमें पता होगा, और शॉर्ट सा उसमें ये भी हमें पता होगा कि माजी और मुजारे असल में क्या था, तो फिर हम उसको उस साउंड पर ले जाएंगे आराम से इंशाल्लाह। ठीक है सर, जैसे अब काना का कोड लिखते हैं हम का, अब मुझे ये तो पता है कि ये काला यकूलू की तरह है, काना यकूलू, लेकिन जो कोड को याद करना है ना, मतलब उसमें मुश्किल हो रही है। मुझे वैसे पता है कि हाँ ये उस जैसा है, इसका टेबल वैसा होगा, ये मेरी समझ में आता है, मतलब कि इसके जैसा है, ये इसी पैटर्न पे है, या इसी जैसा आएगा। लेकिन जो हम कोड लिखते हैं ना, जैसे असलमा का अलिफ सीन और प्लस, ये वाली चीज जो है ना वो मुश्किल हो रही है मुझे वो करने में। ठीक है, आप अच्छा मजीद फी के अंदर जब कोड लिखेंगे तो वो प्लस के साथ ही लिखेंगे। एक बात तो ये, मजीद फी के अंदर जो कोड होंगे ना वो अल्लामा, हासबा, असलमा, और उसके बाद क्या था, कौन सा चौथा फेर कौन सा पड़ा था? असलमा के बाद इख्तलफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा और इनकलम। तो सिस्टम जो मजीद फी के अंदर जब हम कोड पढ़ेंगे तो वो ये 8 ही कोड आएंगे। यानी कि आप ये इसको ना आसानी के लिए आप ये समझ लें कि जैसा हमने 3 हरफी अफाल में कोड पढ़े थे,
जैसा कि हर ग्रामर की आखिरी स्लाइड में मौजूद भी हैं वो, तो उसमें ये था कि काला था, 5-6 अफ़ाल का ये वो कोड था। इस तरह से कि हदा जो है उसके तहत भी कुछ अफ़ाल आते थे, ज़्यादा के तहत आते थे अफ़ाल, फिर दआ एक कोड था। मज़ीद फी के अंदर जो कोड है वो ये 8 ही होंगे। मेन बाब जैसा सलासी में 4 थे ना, फातहा, नसारा, ज़ाराबा और सामिया, ये 4 बाब थे, मेन बाब थे ये 4, पैटर्न ये 4 थे, कोड नहीं थे। ये 4 कोड नहीं है, फातहा, ज़ाराबा, नसारा, हमें ये नासाखवानी के पास में एक दोस्त और दूसरे दोस्त हैं, तो पेट को तरफ से था, वो बेबी जो था उसकी डेथ। तो आप इस बात को गौर से सुने कि कोड के हवाले से, जैसा सुलासी मुजर्रद में हमने कोड पढ़े थे, तो कोड का मतलब होता है कि उसमें आने वाला जो पहला फेल है। अब यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी वो पहले ही बता दिए हैं इन 8 में। जैसे आप कह सकते हैं कि पहला बाब कौन था? अल्लामा था ना। अल्लामा किसको कहेंगे? तालीम, तफ़ईल। हाँ, तफ़ईल, मुफ़ाला, और तीसरा क्या है? इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाला और इफ़ाल, ये बाब है, ये कोड नहीं है। अब इनमें, इनके तहत हमने पहला फेल कौन सा पढ़ा? जो पहला फेल पढ़ा था वो कोड होता है। जो पहला फेल पढ़ा था ना, तफ़ईल, मुफ़ाला और इफ़ाल, ये बाब हैं तीनों मिसाल के तौर पर। इनके तहत जो पहला फेल हमने पढ़ा था वो कोड है। पहला फेल कौन सा था? तफ़ईल में अल्लमा था, और मुफ़ाला में हासबा था, और इफ़ाल में अस्लमा, सॉरी, अस्लमा। तो तफ़ईल, मुफ़ाला और इफ़ाल ये बाब हैं, और अल्लमा, हासबा, अस्लमा ये कोड है। बात समझ आई सिस्टर आपको? सर यस सर, जी आइए सर। ये सर यानी अगर बैयाना का टेबल आएगा तो कोड इसमें होगा अल्लामा। अल्लामा कोड होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जज़ाकल्लाह। आपने, चूंकि बैयाना, ये बैयन तबयीन है, बाब तो फ़ईल है, तो बाब तो फ़ईल में पहला फेल आपने पढ़ा है अल्लामा, पहला सीखा है, पहला फेल आपने अल्लामा सीखा, तो इसके लिए कोड अल्लामा होगा। ठीक है जी, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। आज तो काफी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो समझ आ गया, कोड का काफी क्लियर हो गया। इसी तरह हम अगले जो 5 है उनको देखते हैं। पहले 3 तो अभी हमने बात की ना, पहले 3 की, जैसे तफ़ईल, मुफ़ाला और इफ़ाल, तालीम, मुहासबा और इस्लाम, इसकी हमने बात कर ली, इसका कोड आपको पता चल गए। अब अगली जो 5 जो पैटर्न हैं वो कौन से थे? वो था इख्तिलाफ़, बाब, इफ्तियाल, मेरे साथ और पहले इस बात को गौर से सुन लें, फिर आप लोग रिपीट कीजिएगा। अगले 5 थे इफ्तियाल, इस्तिफ़आल, तफ़ाउल, तफ़ाउल और इन्फ़ियाल। ठीक है, ये 5 क्या हैं? ये 5 बाब हैं, ये पांचों पैटर्न्स हैं। इनको हम पैटर्न भी कहते हैं, इनको हम बाब भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब इनके अंदर कोड कौन से हैं? इख्तिलाफ, इख्तलाफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलाबा। ये जो 5 हमने पढ़े हैं, ये पहले फेल हमने पढ़े हैं जो इन्हीं 5 पैटर्न पर आते हैं, इन्हीं 5 बाब पर आते हैं। आने वाले पहले फेल हमने ये पढ़े हैं, इख्तलाफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा और इनकलाबा। तो ये जो 5 होंगे ये कोड होंगे। अब आगे कोई भी फेल आप ले लें जो इसी साउंड पर आ रहा है, तो उन सब का कोड यही वाले होंगे। अगर किसी के शुरू में नून है, हमजा नून आ रहा है, तो आप समझें कि ये बाब इनकलाबा कोड होगा इसका। अगर किसी के शुरू में हमजा सीन ता आ रहा है, तो आप समझें कि ये इसका कोड क्या है? इस्तगफारा। ठीक है, हमजा सीन ता गैन वगैरह होगा प्लस। अगर आपके सामने कोई ऐसा कोड है जिसके अंदर हमजा ता आ रहा है सिर्फ, उसको आप कहेंगे ये इख्तलाफा वगैरह है, इत्ताखज़ा है, इत्ताखज़ा, और भी बहुत से अफ़ाल आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो अब कोड और बाब का थोड़ा सा फर्क पता चल गया आपको, मज़ीद फी में भी।
जी सर। वैसे तो इसके अंदर अगर होता ना वो पेन की जरूरत नहीं तो मैं आपको लिख के दिखाता, जरा अच्छा होता। लेकिन अभी भी आप लोग अगर अपने पास कॉपी पेन रखें, आप साथ लिखा करें ये बातें, तो आपको लिख ली है। माशाल्लाह, जी सर लिख रहे हैं। ठीक हो गया। ये यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो अब तो नहीं कोड के वाले से? नो सर। जी अब सर हम मुझे आगे भी चलते मसला था, हल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बात तो कोड वाले हाल होगी। इसके बाद हम चलते हैं, अगला हिस्सा जो था हमारा कमजोर अफआल वाले मजीद फी, ठीक है। उसमें पहला हमने जैसे हदा का जिक्र किया, हदा तो हमने रेफरेंस के लिए पढ़ा था। हदा पहला टेबल है। वल्ला, वल्ला हमने पढ़ा था पहला टेबल जो अल्लामा की तरह आता है। अब अल्लामा युअल्लिमु, वल्लाया युवल्लियु, ठीक है। चूंकि कमजोर हरूफ के अंदर चूंकि चेंजिंग होती हैं, उसमें कमजोर हर्फ एक दूसरे से बदल जाते हैं या एक दूसरे की जगह ले लेते हैं या वो गायब हो जाते हैं। ये चेंजिंग जो कमजोर अफआल में आती है ना, इस कमजोर अफआल में आने वाली चेंजिंग की वजह से इसके कोड थोड़े से हमें मुश्किल पेश आती है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे हमने उसकी असल थोड़ी सी जान लेनी है। माजी और मुजारे में उसका वजन हमें पता चल जाए तो इंशाल्लाह हमें उसका कोड और बाब ढूंढना और उसको मुंतखब करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये सिस्टर जोनी नदीम। सर लेकिन ये वल्ला का तो कोड से बल्कि मादा, मादा तो सेम वही है जो हर्फ में आया हुआ है, इसके मादे में कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग है, 2 लाम आ रहे हैं उसमें। वाव लाम या नहीं, वाव लाम या तो नहीं, ये वल्ला में वाव लाम या नहीं है, अलिफ है। जी जी याद है, यानी डबल लाम है। ये जो खड़ा जबर नजर आता है ना, ये अलिफ होता है। आप तजवीद जब पढ़ते हैं ना तो उसमें आप देखें कि एक खड़ा जबर, उसको कारी साहब क्या कहते हैं कि कितना खींचना है इसको आपने? एक हरकत, एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर इसको खींचना है। ठीक हो गया। तो ये खड़ा जबर जो है ये अलिफ होता है। ठीक हो गया। असल में लिखने में ऐसा लिखा जाता है, ये राइटिंग स्टाइल है कि उसमें या नजर आता है, लेकिन या असल में वल्ला में या नहीं है, वो अलिफ है। ओके, जो मादा के अंदर वाव लाम या था, वहां पर या को माजी में अलिफ से तब्दील किया गया है। कमजोर हरफ के बारे में अहम बातें हमने किसी टू में पढ़ी थी कि वो एक दूसरे से बदल भी जाते हैं, एक दूसरे की जगह भी ले लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। सर मगर जी बताएं सर, मगर ये बात हुई थी ना कि कमजोर मादे में नहीं आता, यानी अलिफ वाव या जो है वो मादे में नहीं आता। मादे में तो अलिफ नहीं आ रहा ना। नहीं, मैं कह रही हूँ कि बात सही है। बिल्कुल, अलिफ दिया वो मादे का हिस्सा नहीं होता। अलिफ कमजोर हरफ है लेकिन मादे का हो सकता है, वाव या हो सकता है, अलिफ नहीं हो सकता बस। हाँ, देखें अलिफ के बारे में जो हमने पढ़ा था ना कि अलिफ और हमजा का फर्क पड़ा था, वहां पे भी ये बात बताई थी। और कमजोर हरूफ के अंदर जो अहम बातें 3 पड़ी थी ना, उसमें भी ये बात बताई गई। पहली बात क्या थी? ये जो कमजोर हरफ होते हैं ये क्या करते हैं, कमजोर हरूफ वाले अफाल जो है वो भी इन्हीं 4 पैटर्न पर आते हैं जो हमने फातहा, नसरा, ज़ारबा, सामिया पढ़े थे। तो दूसरी अहम बात क्या पड़ी थी कि ये या तो गिर जाते हैं या एक दूसरे से बदल कर आते हैं, यानी कि टीम वर्क में काम करते हैं। और तीसरी अहम बात हमने ये पढ़ी थी कमजोर अफआल के मुताल्लिक कि इसमें अगर आपको कहीं अलिफ नजर आ जाए तो वो अलिफ के बारे में सिर्फ ये याद रखें कि अलिफ मादा का हिस्सा नहीं हो सकता। अलिफ जो है वाव की या की बदली हुई हालत होगी। वाव की हालत कब होगी, यानी कि अलिफ वाव कब होगा और या कब होगा, ये हमें पता चलेगा फेल को देखकर और उसको किसी टीचर से पढ़कर हमें पता चलेगा। अब काला के अंदर जो अलिफ है, काफ और अलिफ लाम मादा का हिस्सा नजर आ रहे हैं। अलिफ, अब अलिफ जो है हमें नजर आया है लेकिन अलिफ मादा का हिस्सा वहां पर नहीं है, ये अलिफ असल में वाव है। ठीक हो गया। इस तरह से दा है, काला है और तला है, खला है, ये इसके अंदर सब में अलिफ जो वाव है असल में। इस तरह से हमने पढ़ा था ज़ादा के अंदर, ज़ादा में पढ़ा था एक और फेल हमने पढ़ा था ज़ादा के साथ कादा, उनमें अलिफ जो वो असल में या है, चूंकि उसकी जब हम माजी जब हम मुजारे में जाते हैं तो मुजारे के अंदर जो है वो या हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ जाता है।
تو یہ آپ نے جو کمزور افعال کے متعلق باتیں پڑھی تھی وہ یہاں پہ بھی آپ اس کو لاگو کریں. تو کیا بات چل رہی تھی؟ واللہ سے بات شروع ہوئی تھی. جی سر واللہ میں وہ الف کی کھڑے زبر کی بات ہو رہی تھی. تو واللہ کے اندر جو ماضی ہے اس میں آخر میں الف ہے یا نہیں ہے. اس کو اصل میں کیا تھا؟ واللہ علامہ اسی کے ساؤنڈ پر ہے. میں نے آپ کو صرف وہ ساؤنڈ میچ کرنے کی وجہ سے یہ بات اس کی اصلیت بتائی ہے. بات ہوگی کوڈ کی بھی، علامہ وغیرہ بات ہو گئی. واللہ کے ساتھ ہم نے پھر پڑھا تھا نجا. تو نجا کا ٹیبل ہم نے کرنا ہے. کس کی باری ہے ٹیبل کی جس نے ابھی تک نہیں کیا؟ سر میں کروں. سسٹر عصمت نے کیا جی. عفت آرا سر میں کروں. آپ کا نام کیا ہے؟ یہ جی سسٹر السلام عصمت. علیکم ورحمۃ اللہ. جی سسٹر عصمت آپ کریں پلیز. سسٹر عصمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نجا. جی نجا، نجو، نجیت، نجیت، نجیتم، نجینا، ہیا نجت. مدارے میں آئے گا جو نجی، جو نجونا، تو نجی، انجی، تو نجونا، تو نجی، ہیا تو نجی. یا تو ٹھیک ہے. امر نجی، نجو، لا تو نجی، لا تو نجو، لا تو نجو. منجن فائل، منجن تنجیہ. ہاں تنجیہ تم اس کا آئے گا مصدر. ٹھیک ہے. تو نجا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا میننگ کیا ہوں گے؟ نجا اس نے نجات دی. ٹھیک ہو گیا. تو نون جیم اور روٹ لیٹر کیا ہیں؟ جی روٹ لیٹر نون جیم واو. واو ہے نا؟ جی سر بک میں واو لکھا ہوا ہے سر. نون جیم واو. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد دوسرا فعل ہے نادا. ایک فعل ہے نادا. یہ کون سے باب سے آتا ہے؟ حاسبہ. حاسبہ یہ حاسبہ کی طرح ہے. وا مفعلہ سے نادا. نادیا ینادیو، حاسبہ یحاسبو. اس کی اصلیت میں نے آپ کو بتائی ہے. نادیا ینادیو. نادا اس میں جو آخر میں آ رہا ہے وہ بھی الف ہے. لکھا یا کے اوپر جا رہا ہے. الف لکھا ہوا یعنی کہ یا کی شکل میں لکھا گیا ہے. نون الف دال یا لکھا ہوا ہے لیکن ماضی جو ہے وہ الف ہے جیسے واللہ میں تھا. ٹھیک ہو گیا. تو ماضی اس کا نادا کا فعل تو آپ کو آتا ہے، بک میں بھی لکھا ہوا ہے. تو دوسرا فعل کون سا ہے اس کے ساتھ؟ لاقا. لاقا کا مطلب ہے اس نے ملاقات کی. جی برادر نسیم آپ نے ٹیبل ابھی تک نہیں کیا. جی سر میں پڑھتا ہوں سر. جی سر لاقا کا ٹیبل کیجیے گا. لاقا. لاقا، لاقو، لاقیتا، لاقیتو، لاقیتم، لاقینا، لاقت. یلاقی، یلاقونا، تلاقی، الاقی، تلاقونا، نلاقی، تلاقی. تلاقی. ماشاءاللہ. لاقی، لاقو. یہ جو امر میں ہے نا لاقی، لاقی، یعنی لاقی. کہ صرف قاف کے نیچے زیر آئے گا، اس میں آخر میں یا نہیں آئے گا. یہ وہی ہے نا جیسے ہادن کا کیا تھا امر، وہ تو اہدی آ گیا تھا نا، ادا یہدی کا. لیکن یہاں پہ یہ آ رہا ہے لاقی. ٹھیک ہے. یہ والا لاقی. لاقی، لاقی، لاقو، لا تلاقی، لا تلاقو، ملاقن، ملاقن، ملاقاتن. ملاقاتن. ماشاءاللہ. تو لاقا کا ٹیبل ہم نے پڑھا نادا کی طرح. یہ باب ہے مفعلہ. اس کے بعد پڑھا تھا ہم نے اقامہ. اقامہ یہ اس کے بعد افعال ہے اسلمہ کی طرح. ٹھیک ہے. اقامہ اور اس کا کیا آئے گا مضارع کیا آئے گا اقامہ کا؟ ایک تھا یہ اس کے جو رول لیٹر آتا ہے اقامہ کے قاف واو اور میم. تو ایک ہم نے پڑھا تھا قاما یقوم. قالا یقولو کی طرح ہم نے کمزور فعل پڑھا تھا 2 میں. قالا یقولو کی طرح. تو اسی سے مادہ سے ہے اقامہ. یہ مزید فی آ گیا ہے اقامہ. اس میں حمزہ شروع میں زیادہ ہے. تو اقامہ یقیمو. اقامہ کا مطلب ہے وہ کھڑا ہوا کہ اس نے کھڑا کیا.
अकामा उसने खड़ा किया। तो इसके साथ हमने एक फेर पढ़ा था अकामा की तरह बाब इफाल से अरादा, अरादा उसने इरादा किया, अरादा युरीदु, अकामा युकीमु। तो अरादा का फेल जो है वो यहाँ पे मैं नीचे भी कुछ ब्रदर्स भी आ रहे हैं ताकि नाराज ना हो जाए कि सिस्टर्स को बारी दी जा रही है। सर मैं पढ़ दूं? सिस्टर फरिया एक नाम आ रहा है, सिस्टर फरिया के नाम से। जी सर। जी सिस्टर आप अरादा। जी सर। अरादा, अरादू, अरत्ता, अरत्तु, अरत्तुम, अरदना, अरादत, 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 युरीदु, युरीदूना, तुरीदु, उरीदु, तुरीदूना, नुरीदु, हिया तुरीदु, माशाल्लाह। उरीद, उरीदु नहीं, उरीद नहीं आएगा ना, पेश के साथ नहीं आएगा, अरीद, अकीम की तरह। अरिद, अरीदु, ला तुरिद, ला तुरीदु, मुरीदुन, मुरादुन, इरादतुन, इरादतुन। तो ये हमने पढ़ा था बाब इफाल से, ये अस्लमा की तरह। ये क्या था असल में? अकामा असल में क्या था? अक़वामा युक़विमु, अस्लमा युस्लिमु। तो इसके बाद कौन सा फेल है? अलका। अलका किस साउंड पर पढ़ा था हमने? अलका, युल्की। ये भी बाब इफाल से पढ़ा था। बाब इफाल ये नहीं कि अस्लमा की तरह ही है। तो अलका युल्की हमने पढ़ा था, उसने डाला, अलका उसने डाला। और इसमें हमने फिर पढ़ा था औहा, औहा, औहा। ठीक है, तो औहा का मतलब क्या है? उसने वही की, वही की। तो औहा का फेल जो है अलका की तरह, ये कौन सुनाएंगे जी? मैं पढ़ूं? मैंने नहीं अभी नाम आ जाए ना जी, एक मिनट। ये सिस्टर गजाला जबीन है हमारे साथ? सिस्टर गजाला जबीन है? सर मैं पढ़ूं? मैंने नहीं पढ़ा। एक सेकंड सिस्टर, ये आपका क्या नाम है? आपने नहीं पढ़ा पहले? नसरीन अख्तर। जी सिस्टर नसरीन आप पढ़ लें जी। औहा, 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 इसके रूट लेटर क्या है? औहा के उसने वही की। नहीं, रूट लेटर क्या होंगे? रूट लेटर इसके वाओ, हा, या। औहा या, तो हमजा शुरू में मजीद भी ज्यादा है, तो इसके कीजिएगा टेबल। औहा, औहा, औहू, औहैता, नहीं, औहा देखें माजी, जब देखें माजी दोबारा कीजिएगा। औहा, औहा, औहू, हु आएगा या हाउ आएगा? हाउ, 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 जबर हा के ऊपर ये जबर वाला जमा आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था औहा वजह वाहिद के अंदर इसमें जाके ना जी। औहाउ, औहैता, औहैतु, औहैतुम, औहैना, औहत, औहद। माशाल्लाह। मुजारे क्या होगा? औरत, उस औरत ने की तरफ वही आई। हाँ, नहीं, औहा यू ही, मुजारे क्या होगा? यू ही, यू हूना, तू ही, ऊ ही, तू हूना, नू ही, हिया तू, हिया तू ही। अमर, औ हे, औ हू, ला तू ही, ला तू हूना, मुहिन, मुहन, इहाउन, इहाउन जी, इहाउन ये भी बाब इफाल से हुआ जी। और इसके बाद हमने फेल पढ़ा था अस्लमा के ही साउंड पर आता है बाब इफाल से आमना, अमना युमिनु, अस्लमा युस्लिमु। अब कोड पहचानने में मुश्किल तो नहीं होगी जब मैंने इसकी असलियत बताई है? तो नहीं जी, नहीं। तो अमना युमिनु, अस्लमा तो इसका कोड लेकिन ये आमना ही लिखते हैं, अस्लमा नहीं लिखते किताब वाले।
اب اس لیے کہ یہ کمزور کا پہلا ہے، اس وجہ سے اس میں انہوں نے سر آمنا اس کا لکھا ہے، اسلمہ نہیں لکھا. باب افعال نہیں لکھا ہوا اس میں. کوڈ نہیں، افعال تو لکھا ہوا ہے سر، لیکن کوڈ اس میں آمنا ہی لکھا ہوا ہے. اور جو اگلے بھی جو انفا کا ہے اس میں اسلمہ لکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نہیں لکھتے، حالانکہ ادھر بھی اسلمہ ہی ہونا چاہیے نا اس طرح. تو سر صحیح ہے. اچھا یہ جو باب اور کوڈ کے اندر کچھ مسٹیک ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. بک کو ابھی چونکہ ٹائم کم ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹیبل ہم مکمل کر لیں آج. اگلی کلاس کے لیے جو ہے نا وہ ہم صرف مڈ کوئز میں سیمپل میں اگر کوئی مشکلات ہو وہ ڈسکس کر لیں گے تھوڑی سی، اور بک کو ڈسکس کر لیں گے جو مسٹیک ہیں، اور تیسری چیز کوئی کوشچن اگر آئے گا تو وہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئز کی تیاری اچھی ہو گئی ابھی سے انشاءاللہ سے. ماشاءاللہ. اچھا سسٹر یہ آپ نے ہو گیا. اس کے بعد آمنا کا فعل ہے، آمنا یؤمن ہم نے فعل پڑھا تھا اسلمہ کی طرح. تو انفقا سر میں کروں، میں نے نہیں کیا. میں نے بھی نہیں کیا. سسٹر عفت کر لیں جی، آپ نے نہیں کیا. سسٹر عفت ماضی انفقا، انفقا، انفقتا، انفقتو، انفقتم، انفقنا، انفقت. فعل مضارع ينفقو، ينفقون، تنفقو، انفقو، تنفقون، انفقو، انفقو، تنفقو، تنفقون، ننفقو، هي تنفقو. امر انفق، انفقو، لا تنفق، لا تنفقو. لا تنفق آئے گا، لا تنفق آئے گا. لا تنفق. اچھا تون آئے گا، سوری میں نے سر پیش تو کے سر ساتھ اس میں بھی لا تنفق. آپ کا مائک بند ہو گیا سسٹر. تنفق، لا تنفقو. جی. اسم فاعل منفقن، اسم مفعول منفقن، مصدر انفاقن. انفاقن، انفاق کا لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جی ٹھیک ہو گیا. تو ایک آگے ٹیبل پر تھا ادلہ. ادلہ یہ ڈبل حرف والے میں آ گیا ہے. ادلہ یذلو، یہ بھی پیش والا مضارع آتا ہے، ہم نے ڈبل حرف میں پڑھا تھا. دعا لام لام اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں. اس نے گمراہ کیا. پہلے ہم نے پڑھا تھا ضلہ، صرف ضلہ پڑھا تھا، وہ ہے وہ گمراہ ہوا. یہ ادلہ اس نے گمراہ کیا. تو یہ عدلہ کے سامنے پھر پڑھا تھا نا کون سا، احبا. یہ ایک بردر ہے محمد معید. جی سر میں مسز سعید ہوں. یہ معید لکھا ہوا ہے سر یہ میرے بیٹے کی آئی ڈی ہے. اچھا بیٹے کی آئی ڈی. چلیں جی. تو آپ احبا کا ٹیبل کر دیجیے گا. جی سر. آپ نے اس سے پہلے تو نہیں کیا نا؟ نہیں سر پہلے نہیں کیا. احبا، احبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے پسند کیا یا محبت کی. اس نے پسند کیا. احبا عدلہ کی طرح. یہ بھی ڈبل حرف والا فعل ہے. تو احبا کیجئے گا جی. احبا، احبا، احبو، احببتا. دیکھیں اس کو پڑھیں گے احببتا. احببتا، احببتو، احببتم، احببنا، احبت. احبت، احبت. ٹھیک ہے. یحبو، یحبونا، تحبو، احبو، تحبونا، تحب، تحبونا، نحبو. نحبو، تحبو. صحیح ہے. تو اس کا سر امر ہو جائے گا احب، احبا، 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 احبو، لا تحبا، لا تحبو، محبن، محبن، محبن. ہاں اسم فاعل دوبارہ کیجیے گا. محبن، محبن، محبن اور احبابن. احبابن. ماشاءاللہ. اور احبا کا ٹیبل ہم نے یہ عدلہ تھا، اور ڈبل حرف فعل باب افعال ہے اسلمہ کی طرح ہی ہے. یہ کمزور بھی ہو گیا اور ڈبل حروف بھی ہو گیا. کمزور کیسے ہوا؟ احبا ہے نا. اس کا مادہ کیا ہے؟ ہاں بے بے. روڈ ہا بابا. ہاں با یا نہیں، یا نہیں ہے نا، با ہے. یہ دو با ہیں. با کو برشاتا ہے تو یہ دو با ہیں، تو اس لیے اس کو ہم کیا کریں گے؟ ڈبل. صحت مند، صحت مند ڈبل. ہاں ایسے صحت مند نہ کہیں، بشک آپ اس کو جو اس کے اندر اسپیشل چیز ہے وہ ڈبل حرف والا ہونا ہے، وہی اس کو کہا کریں. باقی وہ الگ ایک بات ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوشچن میں ایسے کچھ چیز آ جائے
ऐसा ऑप्शन आ जाए फिर आप इसको सर ये जो सेहतमंद हमजा आ गया पहले, हमजा जी जो आ गया वो क्या मजीद फी वाला हो जाएगा? हमजा मजीद फी वाला है। ये बात तो हमने पहले सबसे पहले लेसन में हमने ये बात की थी, हमजा जो है वो मजीद फी वाला है। हमने ये जो कैटेगरीज हमने इंतखाब करना है, कमजोर है, सेहतमंद है, डबल है, हमजा वाला है, ये हमने मादा के एतबार से करना है। हमजा यहाँ पर मादा का हिस्सा नहीं है। क्लियर सिस्टर? जी, तो इसके बाद सिस्टर सफिया काशिफ हैं, आप टेबल कर दीजिएगा। ये आता सर एक हमने किया था क्वेश्चन ना? था सर अहब्बा के टेबल से। जी सिस्टर बताएं। सर जो माजी में जब हम अहबब्ता करेंगे तो दोनों बा अलग अलग लिखे जाएंगे ना, शब्द तो नहीं आएगी ना उस वक्त? बिल्कुल ऐसा ही है, वो दो बा खुल, जैसे अदल्ला में अजललता दो लाम खुल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी दो बा जो है वो खुल जाएंगे। जी ठीक है, बस जी सर मैं बात करूं। जी सिस्टर सफिया आप टेबल कीजिएगा। आता हमने देखें, आता हमने पढ़ा था, उसने दिया। आता का टेबल पूरा बुक में लिखा हुआ है, आप इसके साथ आजा का टेबल हमने पढ़ा था। आजा क्या मतलब उसका? आजा की मीनिंग क्या है? मतलब उसने तकलीफ दी, उसने तकलीफ दी, उसने इज़ा दी, ठीक है। तो आजा, आजौ, आजैता, आजैतु, आजैतुम, आजैना, आजैत। नहीं, आजत माजी बोनस में क्या आएगा? आजत, ठीक हो गया? आजत जी। यूजी, हाँ, यूजी आएगा या यूजी आएगा? यूजी हमजा। यूजी, यूजुना, तूजी, उजी, तूजुना, नूजी, तूजी। नूजी, ये हमजा जरूर आपने हाईलाइट कर। हमजा की आवाज आएगी जी सर। फिर नूजी हो इसका गया। अमर होगा उजी, उजू, अमर उजी आएगा। उस आएगा। नहीं, आता का अमर क्या है? आता का अमर क्या आता है? आती, आती, आजी, आजी सही। आजी, आजी, आजू, ताजी, ला ताजू, ला तुजू। देखिए फेल नहीं आप कर रही है ना, फेल नहीं कैसे करेंगी? ला तुजी, ला तुजी, ला ला, तुजूना। हाँ, लाम के ऊपर हमजा नहीं है। देखें मेरी एक बात सुने ना, लाम के ऊपर हमजा नहीं है, इसको आप पढ़ेंगे ला तुजी, के ता के बाद हमजा पढ़ना है। सही। ला तुजी, ला तुजू, ला तुजू, ठीक हो गया। और इसम फाइल मुजी, मुजी, बहुत मशहूर लफ्ज है। मुजी, मुजी, मुजन, मुजन और इज़ाउन, इज़ा। हाँ सर ठीक इज़ाउन नहीं, मुजी हम कहते हैं ना, मुजी मर्ज है, तो उसमें इसम फाइल इज़ा देने वाला। तो ये भी बाब इफ़ाल से आ गया। इसके बाद है इह्तदा, फिर हमने पढ़ा था बाब इफ्तियाल से। बाब इफ्तियाल क्या था? इख्तलाफा की तरह था। इख्तलाफा, इख्तिलाफ, इफ्तियाल, इख्तिलाफ, ठीक है जी। तो ये हमने बाब पढ़ा था इह्तदा। इह्तदा के साथ फेल पढ़ा था इब्तगा। इब्तगा उसने चाहा। इब्तगा का मतलब क्या है? उसने चाहा। तो सिस्टर साइमा आपने नहीं पहले किया, आप कर लीजिएगा। इब्तगा, इब्तगा, इब्तगौ, इब्तगैता, इब्तगैतु, इब्तगैतुम, इब्तगैना, इब्तगत। यब्तगी, यब्तगूना, तब्तगी, अब्तगी, तब्तगूना, नब्तगी, तब्तगी। बाकी लोग साथ साथ इशारे कर रहे हैं ना? इब्तिग, इब्तगी, इब्तगू, ला तब्तग। सिस्टर इसका फेल नंबर क्या पढ़ा आपने? दोबारा कीजिएगा फेल नंबर। इब्तिग, नहीं, इब्तिग आएगा, क्या आएगा? इह्तदी है ना, इह्तदी, इब्तगी, इब्तगी, यानी इब्तगी, फेल नंबर के अंदर वाहिद जो है, फेल नंबर में जो वाहिद है सिस्टर, उसमें
या नहीं आएगा आखिर में, इब्तागी यानी गान के नीचे सिर्फ जेर आएगा। जी इब्तगी, इब्तगू, ला तब्तगी, ला तब्तगू, मुब्तगिन, 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 मुब्तगन और जी। मुब्तगन इब्तिगाअन। हाँ जी, इसके अंदर जो आपने फेल नहीं पढ़ा ना, उसमें ला तब्तगी, ला तब्तगू, इसको थोड़ा लंबा करना ही जमा है ना, इसमें वाव जी आखिर सर, में आ जाता है, ला तब्तगू, ठीक है सर। क्लियर हो गया नहीं। इब्तगा का टेबल हमने किया, अब आप इफ्तियाल से था। इसके बाद हमने वैसे जो पेज नंबर 10 के अंदर अफाल थे वो तो हमने ताज़े ताज़े पढ़े हैं अभी। इत्तका का टेबल पढ़ा था हमने। इसके बाद बाब इफ्तियाल से ही है ये भी, और बाब इफ्तियाल से, ठीक है। इत्तका वो डरा या वो बचा, ये दोनों उसके मीनिंग आते थे, हमने पढ़े इत्तका के। ये इत्तका का पूरा टेबल पढ़ा है ना, बुक में लिखा हुआ है। जी सर। इसके साथ हमने टेबल पढ़ा था इफ्तरा का। इफ्तरा उसने झूठ गढ़ा, इफ्तरा उसने झूठ गढ़ा। इफ्तरा, इफ्तरो, इफ्तरैता, इफ्तरैतु, इफ्तरैतुम, इफ्तरैना, इफ्तरत। यफ्तरी, यफ्तरूना, तफ्तरी, अफ्तरी, तफ्तरूना, नफ्तरी, हिया तफ्तरी। इफ्तर, इफ्तरू, ला तफ्तरी, ला तफ्तरू, ला तफ्तरी आएगा, फिर नहीं जो है ला सर इफ्तराई नहीं आएगा फेल अम्र में। इफ्तरा, देखिए मेरी बात सुनिए। इसमें आपने जो इत्तका का जो टेबल आपने पढ़ा है उसके अंदर इस फेल अमर और जो है फेल नहीं उसका कैसे लिखा हुआ है, इत्तकी, इत्तकू, ठीक है। तो यहाँ पर इफ्तारी, इफ्तारू, और ला तत्तकी, ला तत्तकू, तो ला तफ्तरी, तफ्तरू, ला तफ्तरी। अच्छा, फेल नहीं के अंदर जो वाहिद होता है ना उसमें ला तफ्तरी आएगा, यानी कि या नहीं आएगा, सिर्फ रा के नीचे जेर आ जाएगा। सही सही। और ये इसमें फाइल हो गया मुफ्तरिन, मफूल मुफ्तरन, और मस्दर हो गया इफ्तिराउन। इफ्तिराउन, माशाल्लाह। यहाँ तक हो गया जी। इसके बाद हम अगला टेबल है, एक दो टेबल रह गया सिर्फ। इस्तिकामा के साथ है इस्तिता का टेबल, वो करना है, और तवफ़ा का टेबल करना है, ठीक है। तो ये जल्दी से कोई कर दें ताकि हम क्लास वाइंड अप करें, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर इसके बाद करें। सर मैं पढ़ूं? नसीम साहब आप पढ़ना चाह रहे हैं? जी सर। मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे ऐसा मिले कि जो पहले नहीं किया जिन्होंने। सर मैं पढ़ दूं? ये सिस्टर एक सेकंड सर साइमा हूँ, साइमा मरियम। मैं आपका नाम लेने लगा था, मैं ढूंढ रहा था नीचे, तो सिस्टर साइमा आप सुना दें जी नीचे से। इस्तताअ, इस्तताउ, इस्तताअता, इस्तताअतु, इस्तताअतुम, इस्तताअना, इस्तताअत, यस्ततीउ, यस्ततीउना, तस्ततीउ, अस्ततीउ, तस्ततीउना, नस्ततीउ, हिया तस्ततीउ, इस्तती, इस्ततीउ, ला तस्तती, ला तस्ततीउ, मुस्ततीउन, मुस्तताउन, और इस्तिताउन। अच्छा, ये इस्तिता जो है ये किस पैटर्न पर आता है जो फाइल नाम में से? सर ये इस्तिकामा, ये इस्तिकामा, इस्तिफआल, ये इस्तिफआल से है, ठीक हो गया। हमजा सीन ता जो है ये इस्तिफआल से। इस्तिकामा में इस, हाँ देखिए आपने अकाफ वाव मीम जो रूल लेटर है उससे हमने 3 अफाल पढ़ लिए, एक अकामा यकुमु, एक अकामा युकीमु, और एक है इस्तकामा यस्तकीम, ठीक हो गया। तो इस इस्तकामा में इस्तक़वामा, यस्तक़विमुता, इस्तग़फ़रा, यस्तग़फ़िरु, बाब इस्तिफ़ाल, इस्तिग़फ़ार, ठीक है। तो इस्तिता का मतलब है उसने ताकत रखी, इस्तकामा वो साबित कदम रहा। आखिरी टेबल है तवल्ला। तवल्ला जो है ये टेबल हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तवल्ला वो फिर गया या उसने दोस्ती की, ये दोनों
میننگ اس کے آتے ہیں لیکن دونوں میننگ آپس میں اپوزٹ ہی لگ رہے ہیں. وہ پھر گیا اور اس نے دوستی کی, دونوں میننگ آتے ہیں, دونوں میننگ میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے. تو توفا فعل پڑھا تھا, اس کے ساتھ ہم نے جس کی 6 جابیں یاد کی تھیں. سسٹر زونی ندیم آپ نے نہیں کیا جی, آپ کر لیں توفا کا لیبل. جی تو توفا توفاؤ توفیتا توفیتو توفیتم توفینا یا توفیت نہیں ہیا توفت ہیا توفت. اچھا یتوفا یتوفونا تتوفا اتوفا تتوفون نتوفو ہیا تتوفو. توفا دیکھیں آپ نے جو اس کا فعل مضارع پڑھا ہے یتوفا, تو اس کا جمع کیا آئے گا؟ یتوفونا. فونا یا فونا؟ زبر کے ساتھ ہے فونا. زبر کے ساتھ, چونکہ واحد میں الف آخر میں الف کا ساؤنڈ آتا ہے, تو یتوفا یتوفونا تتوفا تتوف. جی پڑھیں مضارع دوبارہ سے. یتوفا یتوفونا تتوفا اتوفا تتوفونا نتوفو ہیا تتوفا. توفا توفو لا تتوفا لا تتوفو متوفن متوفن توفن. اچھا اس کا جو فعل مضارع میں جمع کا سیکھا نا, وہ کیا آتا ہے؟ اتوفا نتوفا, آخر میں الف کا ہی ساؤنڈ آئے گا, ٹھیک ہے. اور اس کا کیا پڑھا تھا ہم نے, اس فعل امر کیا پڑھا تھا اس کا توفا کا؟ تولا کے جیسے تولا تولا توفا تولو توفو لا تتولا لا تتوفا لا تتولو لا تتوفو, ٹھیک ہے اس طرح سے ماشاءاللہ. تو ٹیبلز ہم نے الحمدللہ مکمل کیے ہیں. جی سسٹر آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ جی یہ ٹیبل ہے تولا, جو اس کا مضارع میں یا تولا تو یا تولونا ہے یا تولونا, نہ زبر ہے نہ پیش ہے اس کے اوپر. زبر ہوگی یتولونا. ہاں زبر ہے نا, یہ کتاب کے اندر یہ بھی نوٹ تو آلریڈی میں نے کیا ہوا ہے, یہ زبر مسٹیک ہے. یتولا یتولونا تتولا تولا. یہ دیکھیں یتولونا جو ہے نا سسٹر, آپ کو اس کو تھوڑا سا نیچے جائیں, 2-3 الفاظ نیچے جائیں تو تتولونا ہے, اس سے اس کو کمپیئر کر لیں تو وہاں زبر ہے تو یہاں بھی زبر لگا دیں, ٹھیک ہے. اوکے اوکے. اس کے امر میں بھی زبر والی جمع بنی ہے, ویسے روٹین میں نہیں بنتی ہے نا, اس میں زبر والی بنی ہے. اس لیے آپ کو کل یہ بتائی کی تھی بات کہ آپ نے 3 تک جو گرامر سیکھ لیا وہ بہت ہی ساری گرامر تقریباً آپ نے سیکھ لی ہے. سر آپ نے اتنی محنت سے سکھائی. آگے انشاءاللہ جو ہے نا وہ آئے گا نحو. نحو میں اور زیادہ مزہ آنے والا ہے الحمدللہ. مشکلات آپ کی ختم ہو گئی, اب آسانیاں آنی شروع ہو گئی, ٹھیک ہے جی. تو محنت جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ سب کو اس پہ استقامت دے,